अभी आपने नोट किया होगा कि चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सारे के सारे, BBC एज वेल इंक्लूडिंग CNN भी, तो सब जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वो इंडिया की फेवर में नहीं जा रही, वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं। वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ये क्लियर लिख रहे हैं कि भाई चाइना जो है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जीती है इस जंग के अंदर। वैसे तो स्टील में थी, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। वो पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर रहे, दे आर जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। अच्छा, इफ़ यू लुक एट, यू नो, आई वर्कड इन अ न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड आपने भी किया है एंड एवरीथिंग, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न, वहाँ पे जो है डेफेमेशन लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो डबल चेक करते हैं फैक्ट्स, उनकी सोर्सेज जो होती हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कोट करती हैं अननेम्ड। तो व्हेन दे टॉक के फ्रेंच इंटेलिजेंस ने कहा है तो उसके एडिटर को पता है उसकी सोर्स क्या है। जब वो कहता है अमेरिकन इंटेलिजेंस रॉयटर्स कह रहे हैं तो उसे पता है, तो दे आर टॉकिंग विद ऑथेंटिसिटी, दैट इज व्हाई न्यूयॉर्क टाइम्स इज न्यूयॉर्क टाइम्स। लेकिन मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना खुलकर बात होगी और सब जो है वो फैक्ट जो बता रहे हैं वो पाकिस्तान की फेवर में जा रहे हैं। This is where we went. So when our PR team and ISPR came, they give out statements. India ने कहा, this is what very listen to this. Oh, yes. India ने कहा कि वॉर में ऐसे नुकसान होते हैं, हम आपको नंबर नहीं दे सकते, the war is going on. पाकिस्तान said, अब आप किसके, तो वो एम्बिग्विटी डाल दी इंडिया ने स्टेटमेंट में। पाकिस्तानी सेड, द एयरफोर्स चैप सेड, हमने 7 जहाज मारे, इस तरह मारे, और हमने इस तरह मारे, हमने नंबर दे दिए। और अब मसला ये है कि यू नो दैट स्टेटमेंट इज मोर पावरफुल बिकॉज वी आर गिविंग आउट, even from a propaganda, आप कह दो, अगर आप वो कह दो, we are giving out numbers where you are not sure as to what has happened. You don't even bloody know कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, पॉज हुआ है, या क्या सीज फायर हुआ है, right? तो we are absolutely clear and the red line of Pakistan has been crossed. Pakistan would retaliate. इस बार जो है ना वो इतना खतरनाक होगा कि आप सोच नहीं पाओगे। Now Pakistan would be getting an J-35 stealth weapons, stealth plane, तो आपका S-400 गया। उसके बाद आपके पास, हमारे पास नए एक रेडार सिस्टम चाइना हमें दे रहा है, और उसके, और these all be gifts by the way, if Chinese satellites, and at the same time we would have a better missile than PF-15E. तो हम 450 किलोमीटर तक मार सकते हैं। पाकिस्तान को जो कहते हैं ना न्यूक्लियर, मैं आई टेल यू अनदर थिंग, जो न्यूक्लियर ब्लफ कहा था मोदी साहब ने, डोंट एवर थिंक कि इट्स अ ब्लफ, राइट? पाकिस्तान इज़ अ वेरी स्टेटेड डॉक्ट्रिन, और पाकिस्तान के साथ एक मसला भी है, पाकिस्तान की जो जोग्राफी है वो स्टीप है, मतलब 100-150 शहर में, इंडिया 500, 600, 700 किलोमीटर है, बड़ा मुल्क है भाई। तो ऑब्वियसली you know, in times of war, मतलब वो चीज़ है। बट लेट्स टॉक अबाउट PR एंड उसमें जो आपने इंटरनेशनल उस पर कहा था। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, जैसे कि हम एक और जर्नलिस्ट की बात करते हैं, यल्दा हकीम की, तो वो पाकिस्तान की फेवर में तो बात कर ही नहीं रही थी, वो इंडियंस को लेकर आ रही थी और वो पाकिस्तानियों को क्रिटिसाइज़ कर रही थी। लेकिन उसने भी एक बात की, एक इंडियन न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए, कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया की तरफ से लोग आ नहीं रहे बात करने के लिए, और पाकिस्तान की तरफ से हर कोई बात करना चाह रहा है, और इनके पास जो है वो मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और बाकी इंटेलेक्चुअल्स भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट वर्क बाय, वो कहने लगी कि इंडिया से कोई आ ही नहीं रहा बात करने के लिए। इसमें ग्रेट वर्क, एंड आई नीड टू से दिस, आई वुड नेवर वुड हैव सेड दिस इन नॉर्मल टाइम्स, बट अता तारा डिड एन एक्सीलेंट जॉब। Deputy Prime Minister and a Prime Minister political side they did a damn good job standing behind the army, right? Political information, आपका department was top notch. आपका social media accounts from जो alternate media है हमारा was at top notch. The government was feeding the right information at the right time when the Indians were sleeping. Our reels were on CNN and BBC. And on the night of 9 and 10th. अच्छा, हमारा मीडिया पूरा अलाइन हुआ था, एक ही तरह के अल्फाज बोले जा रहे हैं, एक ही तरह की न्यूज़ दी जा रही है, और कोई उल्टी सीधी जहालत नहीं है, कोई उल्टी सीधी जहालत नहीं हो रही। हमने खून के प्यासे नहीं थे, हमने ये नहीं कहा कि हमने मुंबई में आ गए, हम दिल्ली में आ गए, और ना ही हमने सिविलियंस पे अटैक करने की बात किया गया। एंड वी नीड टू रिपीट दिस थिंग एज वेल। ना ही इसको बढ़ावा दिया गया हमारी मीडिया की तरफ से, और ना ही सोशल मीडिया की तरफ से। वेरी रिस्पॉन्सिबल, और कोई भी न्यूट्रल आदमी कहेगा जो हमारी गलतियां हैं
आई थिंक हमें जो एक वो सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से आई कि इंडियन पायलट जो है हमारे पास है, वो दैट्स ऑल बुलशिट टू बी ऑनेस्ट. वी डोंट हैव अ पायलट. होता जब भी हुआ है 90 बाय द वे 99 में भी हमने कारगिल में इनका पायलट एक गिराया था, उसे दिया. 2019 में भी हमने जब गिराया था अभिनंदन को दिया. अभी भी होता तो हम दे देते, क्योंकि हम जेनीवा कन्वेंशन को मानते हैं. और एक आई थिंक रेंजर्स का इनका एहलकार था जो कि इन्होंने अरेस्ट किया था बॉर्डर से, तो वापस कर दिया था. वापस किया हमने 2 दिन बाद ही वापस कर दिया था. बट देखिए ना, when people like बरखा दत्त अच्छा वो वापस किया और हमने उसके ऊपर शोर नहीं मचाया, हमने वीडियोस भी नहीं बनाई इस बार, हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हमने बहुत शोर किया वही, लेकिन हमने बड़ा तमीज़ के साथ खामोशी के साथ वापस कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कोई पायलट नहीं था, वो एक सिंपल सा एक एहलकार था यार. आई रिस्पेक्ट सोल्जर्स ऑन ऑल साइड. हमारी फौज भी उनकी तरफ की भी यार. देखिए फौजी एक दूसरे फौजी की इज्जत करता है. मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडियन आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स. ये इंडियंस नहीं कहेंगे, ये हमारा ही दिल है जो हम के बोल रहे हैं. हाँ, और बोलने की हिम्मत भी नहीं है ना. हाँ नहीं, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स. हमारे तो AVM अपना इसने हमारे जो औरंगजेब ने कहा कि राफेल इज अ गुड फाइटर प्लेन. He was big-hearted in saying this. He would have ridiculed. उसने कहा नहीं, it's a good plane, but we have better training, right? And of course, if employed well. If employed well, of course. That means trainings. तो वो हमारे पास है. But come to a conclusion, एक चीज़ देखिए ना अपना कि बरखा दत्त जैसी सेंसिबल, मैं तो खैर पहले से ही जानता था बिकॉज आई वर्कड इन इंडिया, तहलका में भी, और उसमें तो आई नो इंडियंस हैं एंड एवरीथिंग. बट ये लोग भी जो है कॉर्पोरेट स्लेव्स बन गए. देखिए बिल्कुल चेंज हो गए सिर्फ और सिर्फ फैंस के लिए. उनसे पूछना चाहिए कि वो पायलट कहाँ पे है जो आपने इतने बड़ी दावे की. इनकी फैक्ट चेकिंग कुछ तो हो, कोई रिपरकशंस हो. एंड व्हेन यू से दिस, तो और फिर जिस तरह से वो पियर्स मॉर्गन के प्रोग्राम में आके द काइंड ऑफ फेसेस आप वो बना के दे रहे हो, दैट्स नॉट प्रोफेशनल. इज दिस द इमेज ऑफ इंडिया यू वांट? F-16 का नाम ले रहे हो क्या? F-16 हमने कौन सा F-16 गिरा दिए क्या? हवा में बात करिए. पियर्स मॉर्गन की शो में कुछ भी, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी. हाँ कुछ भी.